हेलो दोस्तों। एक आदमी सऊदी अरब जाता है, वहाँ पे वो फंस जाता है। उसी के ऊपर एक मूवी बनाई गई है आज। और वो किस तरह से वहाँ पे फंस जाने के बाद 5 साल फंस जाने के बाद वहाँ बकरी चराने के बाद किस तरह से उस मुसीबत से बाहर निकलता है और उसी के ऊपर एक मूवी बनता है। और उसी मूवी को एक्सप्लेन करते हैं कि वो किस तरह से फंसता है और किस तरह से वो वहाँ से फंस के बाहर निकलता है। तो चलिए आइए इस मूवी को पूरा हिंदी में एक्सप्लेन करते हैं। वीडियो को पूरा देखिए। दो दोस्त होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके इंडिया से सपना लेकर के जाते हैं। खेत और ज़मीन बेचकर सऊदी अरब जाते हैं और वहाँ पे जाकर के उन लोगों के साथ धोखा हो जाता है। उन लोगों को पता नहीं रहता है कि वहाँ जाने के बाद उन लोग के साथ इतना बड़ा धोखा होगा, इतना बड़ा जुल्मियत होगा। आइए आपको इस कहानी को आपको हिंदी में अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। ये दोनों को कहानी स्टार्ट हो जाता है सऊदी अरब के एयरपोर्ट में उतरते ही। वहाँ पे जाने के बाद उसको दलाल बोला जाता है कि कंपनी के लोग आएंगे, लेकिन वहाँ से ना कोई लोग आता है, ना कोई कंपनी का कोई मुदीर आता है। फिर उसने किसी को पूछा कि भाई आप अपने कंपनी के बारे में बताता है, तो सारे लोग उसको इग्नोर करते हैं और कोई उसका नहीं सुनता है। एयरपोर्ट में उतरने के बाद बहुत देर वेट करने के बाद उसे खाने पीने के लिए उसके पास पैसे भी नहीं होते हैं। उसे एक दोस्त कॉल से बात कराता है, एक नंबर दिया जाता है उसको, लेकिन उस नंबर में भी नहीं कोई रिसीव करता है। फिर उसके कुछ देर के बाद वहाँ पे कुछ अरबी लोग आते हैं। वहाँ पे उन लोग को बाहर में रिसीव करने के लिए उन लोग को डरा हुआ देख के उन लोग को अपने साथ में ले जाते हैं। पूछते हैं कौन हो तुम लोग, तो वो लोग बताते हैं अपने बारे में कि हमको कंपनी के लोग आएंगे लेने वाले, हमारा दलाल इस तरह करके भेजा है। तो उससे वो देखता है पासपोर्ट उसका, और उसका पासपोर्ट वो ले लेता है और उसको अपने साथ में ले करके चला जाता है। हालांकि ये वो आदमी नहीं होता है जिसके पास ये लोग काम करने के लिए आते हैं। इसको पानी पीने के लिए भी मांगता है, लेकिन इसका भाषा अरबी भाषा उन लोगों को समझ में नहीं आता है। और वो दोनों उसका गाड़ी में बैठ के चले जाते हैं। गाड़ी में बैठ के चले जाने के बाद इन लोगों को पता नहीं होता है कि इन लोग को कहाँ ले जाया जा रहा है, और इसको एक ऐसा अनजान जगह पे ले जाता है जहाँ पे वहाँ उन लोग को खाने पीने का ठिकाना रहता है, ना ही और कुछ का ठिकाना रहता है। पूरा का पूरा रेगिस्तान रहता है, पूरा आउट ऑफ सिटी से ऐसा जगह रहता है जहाँ पे सिर्फ भेड़ बकरियों को पाला जाता है। और इसके साथ में एक दो दोस्त और होते हैं जो वहाँ पे जाने के बाद वहाँ पे भेड़ को और बकरियों को चराया जाता है। बहुत दिन हो जाते हैं, इन लोग को घर कांटेक्ट नहीं हो पाता है। इन लोग के साथ में एक दो अरबी आदमी और होता है जो उन लोग के साथ में रहता है। पूरा बीचों बीच रेगिस्तान में, यहाँ ना कोई सिटी होता है, यहाँ ना कोई खाने पीने का साधन होता है, और ना ही यहाँ पे कोई मार्केट होता है, ना ही इन लोग के पास यहाँ का करेंसी होता है, ना ही इन लोग के पास पैसा होता है। एक आदमी और होता है जो वहाँ पे बहुत दिनों से बकरी चरा रहा होता है। ये आदमी उससे मिलता है और रास्ते में आते आते उसका दोस्त को कोई दूसरा अरबी ले जाता है, और ये अकेला यहाँ रहता है। आगे यहाँ पे आके पानी उनी पीता है, उसके बाद थका रहता है, इसको कुछ मालूम ही नहीं पड़ता। उसके बाद यहाँ पे सो जाता है। याद करता है अपना इंडिया में एक किस तरह से रेगिस्तान नदी से बालू निकालने का काम करता है, उसी से जो पैसा कमाता था। घर में सब कुछ था, बस पैसों की कमी था, जिसके वजह से ये वहाँ पे पैसों के लिए गया था। फैमिली था, अच्छी वाइफ थी, वाइफ भी इसका प्रेग्नेंट थी, जो कि गांव में थी। बहुत ज़्यादा अपने इंडिया को मिस करता है। उसके बाद वक्त गुजरता है, धीरे धीरे वक्त गुजरता है, इसका ना कांटेक्ट हो पाता है, ना ही अपने घर गांव बात कर पाता है। बहुत ही मेहनत से खेत ज़मीन बेच करके पैसा जुगाड़ करके ये सऊदी अरब जाता है। दलाल के थ्रू जाता है, कोई कंपनी के थ्रू नहीं जाता है। ये सब सारा बात ये सब सोच के वो टाइम काटता है। फिर अगले दिन सुबह होता है, उसका मुदीर उसे उठाता है, बोलता है तुम चलो काम पे जाओ, यहाँ पे और आराम कर रहे हो यहाँ पे। उसके बाद उसे बहुत ही जिल्लत भरी ज़िंदगी दिया जाता है। उसे देखता है कि यहाँ पे भेड़ बकरी को पाला जा रहा है, भेड़ बकरी को चराया जा रहा है, और उसे पीने के लिए पानी दिया जाता है।
वो बहुत गिड़गिड़ाता है, भीख मांगता है, बोलता है कि मुझे इंडिया भेज दो, मुझे वापस भेज दो, लेकिन उसका यहाँ पे कोई नहीं सुनता है। ना उसके पास फ़ोन होता है, ना उसके पास मोबाइल होता है। अगले दिन उसका अरबी आता है, उसका अरबी आदमी आता है, बोलता है कि मुझे इंडिया बात करा दो। तो वो बोलता है यहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं, तुम्हें यहीं रहना होगा और तुम्हें यहीं काम करना होगा, तुम्हारा यही ज़िंदगी है, अब चाहे जो कुछ भी हो जाए। इसके पासपोर्ट में इसके पास डायरी होता है, कुछ नंबर देता है, कॉल करने के लिए बोलता है, लेकिन ये अरबी लोग उसका पास डायरी वाला जो चुटका रहता है सारा फाड़ के फेंक देता है, जिसके बाद से वो और परेशान हो जाता है, कांटेक्ट करने का सारा ज़रिया ख़त्म हो जाता है। उसके बाद वक्त बीतता है, हालत उसका और ख़राब हो जाता है। उसका एक अरबी और होता है जो उसे खाने के लिए रोटी देता है। उसको रोटी में कोई टेस्टी नहीं रहता है, कोई स्वादिष्ट नहीं रहता है। उसे बोलता है इसे पानी के साथ भिगा के खाओ, तो फिर वो पानी के साथ इसे भिगा के खाता है। कुछ दूर जाता है, उसका एक दोस्त होता है जो भेड़ चरा रहा होता है। उससे पूछता है उसे, तो वो बता देता है कि मैं यहाँ 20 साल से हूँ, मुझे भी इसी तरह से दलाल लाया था और मैं यहाँ पे बहुत साल से हूँ, मैं भी तुम्हारे ही तरह फंस गया। इसका हालत और ख़राब हो जाता है, बहुत कोशिश करता है यहाँ से भागने का, पर भागने का कोई ऑप्शन नहीं होता है। पानी का गाड़ी आता है जो हफ्ते में एक बार आता है, उसका ड्राइवर से उससे बात करता है, पर मुदीर उससे बात करने के लिए नहीं देता है और बोलता है अगली बार अगर तुम ड्राइवर से बात करोगे तो तुम्हें यहीं जान से मार देंगे, और उसे गन से बहुत मारता है। दाढ़ी उड़ी सब पूरा बड़ा हो जाता है। उसका ना कोई सैलून होता है, ना कोई उसके पास कैंची होता है। वो धीरे धीरे बकरी से दूध निकालने का काम सीखने लगता है। भेड़ बकरी उसे दूध निकालने नहीं देती है, लेकिन वह भेड़ बकरी चराने के लिए धीरे धीरे वो सीख जाता है। बहुत तकलीफ़ से यहाँ पे वो दिन गुजारता है। इसके अगल बगल कुछ नहीं होता। वो आईना में देखता है कि उसका दाढ़ी मूंछ किस तरह से बड़ा हो गया है। बहुत दिन हो गया था वो बाल नहीं बनाया था, वो इतना परेशानी से रहता है। एक दिन वो देखता है कि कुछ गिद्ध लोग खा रहे हैं, तो उसे पता चलता है जो गिद्ध लोग खा रहे थे वो जो भेड़ चरा रहा था उसका वो आदमी मर चुका था और उसी को गिद्ध लोग खा रहे थे। ये सोचता है कि कुछ दिन बाद मेरे साथ भी यहाँ ऐसा ही होगा, इसलिए वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसका अरबी मुदीर उसे देख लेता है दूर से और उसे बहुत मारता है और उसे लंगड़ा कर देता है। पूरा भागने की कोशिश किया था इसीलिए, और बोला कि अगला बार अगर तुम भागने की कोशिश करोगे तो तुम्हें जान से मार देंगे। इतना स्थिति उसका ख़राब हो जाता है कि खाने पीने का कुछ नहीं रहता है। कुछ दिन बाद वो देखता है कि उसका दोस्त भी वहाँ पे आया है बकरी चराने के लिए। वो अपने दोस्त से मिलता है और अपने दोस्त से दुख सुख बतियाता है, तो वो भी बोलता है कि मुझे भी बकरी चराने में लगा दिया है। फिर वो वापस अपने जगह पे चला जाता है और उसका दोस्त वापस अपने जगह पे चला जाता है। उसके बाद ये वापस अपने अड्डे पे आता है। इसका कुछ और दोस्त लोग होता है जो एक दिन ये लोग भागने की प्लानिंग करते हैं और ये बोलते हैं आपस में कि जिस दिन कोई नहीं रहेगा उस दिन हम लोग सब यहाँ से भाग जाएंगे। इसका अरबी लोग जाते हैं कोई फंक्शन में और ये लोग सोच लेते हैं कि आज हम लोग को यहाँ से भाग जाना है, और यहाँ से ये लोग अपना पानी नहीं पीते हैं। उसके बाद से कपड़ा रखे थे अपने बैग में, वो कपड़ा निकालते हैं, पहनते हैं। उसके बाद से ये लोग सोच लेते हैं कि आज हम लोग को भागना है। भागते भागते ये लोग रेगिस्तान की तरफ बहुत दूर निकल जाते हैं। सऊदी अरब में चारों तरफ रेगिस्तान है। दूर ये लोग देखते हैं कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। पूरा शाम हो जाता है, थक के हालत ख़राब हो जाता है और दूर दूर तक ये लोग ना कोई गाड़ी दिखता है ना कोई दोस्त दिखता है। दूर से देखता है ये लोग पानी, सोचते हैं कि पानी है, लेकिन जब सामने जाता है तो पानी नहीं होता है और वो धूप से चमक रहा था, वो पानी नहीं था। वो देखते हैं कि प्यास से एक ऊँट भी वहाँ पे मर चुका है।
फिर अगले दिन होता है, ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं। भूख और प्यास इससे ये लोग का जान, इसका साथ में जो दोस्त होता है वो मर जाता है। ये बहुत उसके रिक्वेस्ट करता है, पर उसका एक दोस्त और होता है, वो बोलता है कि हिम्मत रखो, क्या करोगे, अब दुनिया से चला गया तो। ये लोग 2 दोस्त आए थे इंडिया से, जिसमें से एक दोस्त का डेथ हो जाता है। दोस्तों, ये रियल स्टोरी बेस्ड पर ये मूवी को बनाया गया है। बहुत दूर आ जाने के बाद इन लोगों को थोड़ा सा पानी दिखाई देता है, और कपड़ा से ये लोग, इसका दोस्त बोलता है पानी पियो कपड़ा से। धीरे धीरे उस बगल में एक बोतल भी दिखाई देता है। उसके बाद वो लोग बोतल में पानी भर के और आगे निकल जाते हैं, बहुत दूर निकल जाते हैं। ये लोग वहाँ से भाग तो जाते हैं, लेकिन बहुत दूर निकल जाते हैं। रास्ते में इसको कहीं कुछ दिखाई नहीं देता है, सिर्फ रेगिस्तान ही रेगिस्तान दिखाई देता है। बहुत दूर आने के बाद एक हाईवे दिखाई देता है, जहाँ से एक गाड़ी पार होता है, पर सब गाड़ी उसको नहीं रोकते हैं। वो कुछ देर के बाद एक ईमानदार अरबी आता है और उसे गाड़ी में बिठाता है और उसे पानी पिलाता है, और उसे शहर में ले जा कर के छोड़ जाता है। बिल्कुल उसी जगह छोड़ जाता है जहाँ पे भुलाए भटके लोग बहुत सारे वहाँ पे होते हैं। उसी जगह पे ले जा कर के उसको छोड़ दिया जाता है, और उसको कुछ इंडियन आदमी मिलते हैं, उसका बाल वेल कटिंग कर देते हैं और उसे हेल्प कर देते हैं। उसे घर से बात करने के लिए नंबर पूछते हैं, उसके घर नंबर पूछ के उसे घर अपना बात कराया जाता है। जब उसे अपने घर बात कराया जाता है तो अपने वाइफ से बात करता है, तो उसे पता चलता है कि उसका बेटा 4 साल का हो चुका है। उसके घर वाले बहुत ही खुश हो जाते हैं, और ये सिर्फ इतना बोलता है कि मुझे किसी तरह से यहाँ से इंडिया ले चलो। उसका डॉक्यूमेंट्स बनाया जाता है, अर्जेंट में कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाया जाता है ताकि उसको इंडिया ले जाया जा सके। उसका मुदीर आता है जहाँ पे उन लोग को रखा जाता है, उसका मुदीर वहाँ पे खोजते खोजते आ जाता है और उससे पूछता है कि तुम वहाँ से काम से भाग निकले, और उसे धमकी दे करके वापस मुदीर उसको वहाँ से चला जाता है। उसे खोजते खोजते आता है, देखता है, पहचानता है, लेकिन गनीमत की उसे लेके नहीं जाता है, उसे वहीं पे छोड़ देता है। उसके बाद 1-2 दिन के अंदर सऊदी एम्बेसी वाले उसका डॉक्यूमेंट्स बना करके वापस इंडिया भेज देता है। इस तरह से मूवी का द एंड होता है, और ये आदमी इंडिया आता है और इसी के ऊपर ये बेस्ड मूवी बना है, और ये सर्वाइव हो जाता है, वह वापस ज़िंदा बच जाता है। इस फिल्म का नाम है आडू जीवथम, जो कि एक मलयालम फिल्म है। अभी ये यूट्यूब में हिंदी वर्जन में अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये कुछ ही दिन में यूट्यूब में भी हिंदी वर्जन में ये आ जाएगा। इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था इंडियन सिनेमा में 28 मार्च 2024 को। इस फिल्म को बनाने में 82 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, और इस फिल्म में लगभग 159 करोड़ की कमाई अभी तक वर्ल्ड वाइड लेवल में कर लिया है। मेरा सजेशन रहेगा कि आपको भी अपने लाइफ में थोड़ा प्रेरणा चाहिए तो इस फिल्म को एक बार ज़रूर देखना चाहिए। तो चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।